अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजाल सुबहानी है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा के हवाले से। शेंजन वीज़ा के हवाले से बात कर लें, इसमें टोटल 29 कंट्रीज़ हैं, 29 ममालिक हैं जो शेंजन वीज़ा को रिप्रेजेंट करते हैं। शेंजन ममालिक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं उन ममालिक की बात करना चाहूँगा कि जिनमें वीज़ा लेना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर मैं उनके नाम लेता चलूँ आपके सामने तो उसमें सबसे पहले फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है। ये 3 ममालिक ऐसे हैं जिनका वीज़ा हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें मालूम है कि पाकिस्तानी हजरात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो शेंजन वीज़ा हासिल करें, लेकिन कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करता चलूँ कि 2022 की अगर बात कर लें 43% पाकिस्तानियों के शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। 2023 के हवाले से बात कर लें, पाकिस्तानियों के 2023 में 40% जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हुए हैं। आप ये रेशो देख लें, 40% वीज़ाज रिजेक्शन, मतलब कि आपकी इतनी ह्यूज अमाउंट में रिजेक्शंस हो रही हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और उसकी रीजंस कुछ भी हो सकती हैं। चंद एक रीज़न आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ रीजंस ऐसी हैं आपके साथ शेयर करता चलूं जिसमें आप खुद सेल्फ फाइलिंग करते हैं, आप अपनी फाइल को प्रिपेयर करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर से आप सबमिट नहीं करते, या कुछ रीजंस ये हो सकती हैं कि इनकैपेबल जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके जब आपकी फाइलिंग करते हैं, जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं जिसकी वजह से आपका शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये बहुत बेसिक मैंने रीजंस आपके सामने पेश की हैं जो वजह बनी है 2023 में 40% शेंजन वीज़ा रिजेक्शंस की। अब बात कर लेते हैं उन कंट्रीज़ की जो शेंजन में आती हैं और उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी इतनी मुश्किल नहीं है और उनका वीज़ा हासिल करना भी इतना मुश्किल नहीं है। इन कंट्रीज़ में आइसलैंड, लिथुआनिया, फिनलैंड, स्लोवाकिया और लतविया। अब हम बात करते हैं आइसलैंड के हवाले से। जो टॉप कंट्री आ रही है शेंजन में, आइसलैंड, जिसकी जो रेशो है रिजेक्शन की वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसका कैपिटल है रेकविक। अब बात कर लेते हैं कि आइसलैंड का अगर आपको विजिट वीज़ा चाहिए तो पर डे कॉस्ट क्या रिक्वायर्ड होती है। अगर हम पर डे की बात करते हैं आइसलैंड के लॉ के अकॉर्डिंगली, आप आइसलैंड विजिट करना चाहते हैं तो ईच डे आपको मिनिमम 28 यूरो चाहिए। मतलब 28 यूरो में एक दिन आपका फूड और आपकी मिनिमम ट्रैवल जो है वो काउंट हो जाती है। तो आपको अगर 10 दिन का विजिट करना है तो आपको 28 मल्टीप्लाई बाय 2 करें। पाकिस्तानी हवाले से, पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से अगर मैं आपको बता दूं तो ये बनती है तकरीबन 1,74,520। ये जो अमाउंट है ये 10 दिन के जो आइसलैंड का आपका ट्रिप होगा उसकी कॉस्ट को कवर करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शेंजन वीज़ा है, अगर वो आइसलैंड है, लिथुआनिया है, लतविया, फिनलैंड है, स्लोवाकिया है, इनके लिए आपको मिनिमम बैंक अकाउंट में जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 10 लाख है। तो ये आपको अमाउंट अपने अकाउंट में रखना लाजमी है, तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर पर डे कॉस्ट की बात करूं तो मैं अगेन बताता चलूं कि पर डे की कॉस्ट वो खुद जो कंट्री है वो रखती है, ताकि वो जनरली एक्सप्लेन कर सके कि अगर आप हमारे मुल्क में आना चाहते हैं तो पर डे आपके पास ये अमाउंट होनी चाहिए। जो सेकंड कंट्री है शेंजन में आसानी से जो वीज़ा फ्राहम करती है उसके हवाले से बात कर लें तो उसका नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया का कैपिटल है विल्नियस। इस मुल्क में अगर आप विजिट वीज़ा लेके जाना चाहते हैं तो आपको ज़हन में रखना होगा कि मिनिमम अमाउंट जो आपको चाहिए वो 840 यूरो पर डे है। पाकिस्तानी एतबार से अगर आपको बता दूं तो 10 दिन का अगर आप ये ट्रिप करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में मिनिमम जो रकम होनी चाहिए वो 5,85,120 पाकिस्तानी होनी चाहिए। लेकिन अगेन बता दूं कि कम से कम बैंक बैलेंस जो है वो आपका 10 लाख का होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो कंट्री आती है उसकी बात कर लें, जिसमें जो शेंजन ममालिक हैं वहां पे वीज़ा लेना आसान है इस मुल्क में। इसका नाम है लातविया। लातविया का कैपिटल है रीगा। यहां पे आपको पर डे जो मिनिमम अमाउंट चाहिए अपने विजिट के लिए वो 14 यूरो 14 यूरो पर डे है। 10 दिन की अगर बात करें तो एस्टिमेटेड आपको 84,740 PKR आपको मिनिमम चाहिए। लेकिन अगेन बता दूं कि 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है।
चौथे नंबर पे जो मुल्क है उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में बात कर लें तो उसका जो कैपिटल है उसका नाम है हेलसिंकी। फिनलैंड में जाने के लिए आपको मिनिमम पर डे कॉस्ट जो आपको चाहिए आपके बैंक में वो 30 यूरो पर डे है। 10 दिन का विजिट वीजा लेना चाहेंगे तो मिनिमम आपके अकाउंट में 1,81,600 कम से कम ये PKR बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। वंस अगेन आपको बताता चलूं कि 10 लाख इसकी भी मिनिमम बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया के हवाले से आपको बताता चलूं कि स्लोवाकिया का जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रातिस्लावा। इसके लिए जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है वो है 56 यूरो पर डे, और अगर 10 दिन का विजिट वीजा हासिल करना चाहते हैं तो वो एस्टिमेटेड अमाउंट बन जाती है 3,39,000 PKR। ये अमाउंट मिनिमम चाहिए 10 दिन स्लोवाकिया के विजिट के लिए। लेकिन वंस अगेन आपको बता दूं इन पांचों ममालिक की जो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए मिनिमम उसका क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह वो आपकी हेल्प करती है वीजा हासिल करने में, इसके मुतालिक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं मैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपकी फुल तैयारी होगी शेंजन विजिट करने के लिए। ये जो 5 ममालिक हैं इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी, वीज़ा पॉलिसी इंतहाई आसान है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, एक अच्छी कंसल्टेशन ले लेते हैं ताकि आपका केस मजीद स्ट्रांग हो सके, तो आप यूरोप फ्लाई करने के लिए तैयार हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।